डिस्कस कर लो। क्या था क्वेश्चन? तो मैं क्या बोलूंगा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर, ये क्वेश्चन नंबर 8 पे भाई आपका होमवर्क का। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर इक्वल टू x years, then present age of son 45 minus x। अब कितने साल पहले की बात कर रहा हूं? 5 years ago, 5 साल पहले, 5 years ago। एज ऑफ फादर x minus 5, एज ऑफ सन 45 minus x minus 5, 40 minus x years। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना गिवन है? 144, 124 अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। x minus 5 multiplied by 40 minus x equal to 124। हाँ, यहां से लिया ना, तो यह आ गया 40x 200 प्लस 5x 124, तो यह आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लो। अब बेटा 324 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम क्यों? क्योंकि ये प्लस का आ रहा है, ठीक है। पहले तो 4 से जा रहा है, देखो 4 8 जा 32 4 1 तो नहीं आ रहा, फिर 3 निकाल लो इसमें से, कितना हुआ 27, अभी भी नहीं आ रहा। अब इसमें क्या करो आपको भाई, या तो आप एक काम करो 324 ऐसे करो, ज्यादा बढ़िया वही रहेगा। 4 से किया तो नहीं आया था भाई 81, 4 के बाद 6 से करो, 6 5 जा 30, 6 4 जा, अभी भी नहीं आ रहा। 6 से बड़ा हो 8, 8 से जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। 9 से 9 3 27, 9 6 यार, मतलब इनको बढ़ाते चलो बस अपना पा जाए, ठीक है। तो हमारे फैक्टर क्या आ गए? 9 और 45 फैक्टर आ गए भाई, 9 और 45 36 सॉरी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36x, तो x कॉमन आया तो x माइनस 9, 36 कॉमन आया तो x माइनस 9, x माइनस 9 x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 9 या x की वैल्यू 36? क्या x की वैल्यू 9 हो सकती है क्या? हाँ, नहीं हो सकती, क्योंकि प्रेजेंट एज ऑफ फादर माना है हमने x, तो ये आपका नॉट पॉसिबल। ऐसे एमपी लिख दोगे तो फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर 36 years, so therefore present age of father, यहां पर लिख देंगे आंसर। तो ये देख लेना बेटा सबका सही है। प्रेजेंट एज ऑफ फादर इक्वल टू 36 years एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन 9 years, ठीक है ना, 9 years लिख लीजिए। प्रेजेंट एज ऑफ फादर 36 years और प्रेजेंट एज ऑफ सन 9 years, या लिख लीजिए इसको। लिख लिया? किसी को कोई डाउट? नो सर। चलिए एको करेंगे इसी टाइप का।
एज और उस क्या होगा। बेटा आपका जो होमवर्क मिल रहा है आज और कल भी मिलेगा, तो इन दोनों की डाउट क्लास एक साथ लूंगा, जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, संडे को एक क्लास आपकी डाउट क्लास एक्स्ट्रा रहेगी। ठीक है, वो तो ऑनलाइन ही रहेगी क्योंकि संडे को तो लॉकडाउन है यहाँ पे। बेटा टेस्ट अभी मैं अगले वीक, बस एक दिन का मेरे को और दो, टेस्ट अपन डिस्कस करेंगे। अरे ये कीर्तिराज क्यों नहीं आया टेस्ट? मैं चाहता हूं कि ऑफलाइन सब आया, इसलिए मैं नहीं ले रहा अभी तक। तो मुझे अभी एक कल या परसों में, आज कल में मालूम पड़ जाएगा। मेरे हिसाब से तो ओपन हो जाना चाहिए, हो जाता है तो फिर अपन बीच में लेंगे इसे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर अगर टेस्ट होगा तो सबसे पहले कौन सा चैप्टर लोगे आप? क्यों, 2 चैप्टर बोल रखे हैं ना बेटा। अच्छा, हाँ ओके सर। कौन कौन सा बोल रखे हैं? सर्कल्स एंड हाइट एंड हाँ, डिफरेंस। हाइट एंड डिस्टेंस पे क्वेश्चंस और करवा दूंगा मैं। ठीक है। हाँ क्या बोल रही थी और, किसने कुछ बोला? तो डाउट क्लास लगा रहे हैं ना अपन, उस दिन अपन संडे को डाउट ही डाउट डिस्कस करेंगे पूरा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अपन संडे को डाउट ही डिस्कस करेंगे। बेटा जल्दी जल्दी, तू इससे पहले क्यों नहीं आया बेटा? चलिए नेक्स्ट। अभी तक मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन 8th वाला डिस्कस किया है जो होमवर्क में दिया था। बाकी डाउट क्लास मंडे संडे को डिस्कस होगा, पूरा होमवर्क आज का और कल का, और हाइट एंड डिस्टेंस, ये 3 चीजें डिस्कस होगी। ऑब्वियसली ऑनलाइन होगी क्लास। 7 years ago, लिखो फर्स्ट प्रॉब्लम आज की। 7 years ago, Varun's age was 5 times the square of Swati's age. Three years hence, Swati age will be 2/5 of Varun's age. Find their present ages. Find their present ages. तो हमें इनकी प्रेजेंट एज निकालनी। Let present age of Varun, this is equal to x years. अब बेटा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं गिवन है वरुण और स्वाति की एज में, तो स्वाति की एज y मान लो, बाद में हट जाएगी भाई, कोई दिक्कत नहीं। भाई अभी हमें सम तो गिवन नहीं है, नहीं तो मैं x + y है ना, एक का y होता x होता तो दूसरे का मान लेता, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं गिवन है आपको। तो मैं मान लेता हूं लेट प्रेजेंट एज ऑफ स्वाति दिस इज इक्वल टू y years, बाद में हट जाएगा वो तो y, कोई दिक्कत नहीं। हमें y हटाना है, बस ये ध्यान रखिए, हमें क्या करना है, y हटाना। नाउ 7 years ago, 7 years ago, बोलो वरुण सेज x - 7, स्वाति सेज y - 7। अब क्या गिवन है रिलेशन, देखो तो y - 7, वरुण एज वाज x - 7 इक्वल टू 5 times the
y माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये हमें गिवन है भाई, x माइनस 7 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब जरूरी नहीं है कि आपको y हटाना है, आप x भी हटा सकते हो। जैसे यहाँ पर क्या हट रहा है, x हट रहा है, या पहले आप इसको x की वैल्यू याद है, आप तो ये मान लो जो अच्छा लगेगा वो हटाएंगे। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, इसको सोल्व नहीं करना बस। x इक्वल टू 5 इंटू वाई माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 7। इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है, नो सर। लिखो इसको। 11 तो 13 3 16 2 18, आज तो बहुत सारे एब्सेंट है, क्या चक्कर है? 3 जने एब्सेंट है। अब्बास गायब है, जुजार गायब है, 2 तो ये हो गए, और एक और कौन है? कल्पना है, है। मैं अरे हूँ सर। अरे हाँ है। फिर कौन गायब है? अरे यार, सर अभी अभी तो था, हाँ अभी गायब है। यार बेटा अभी, यार इन दोनों का क्या चक्कर है यार, बेटा बता दो सही मुझे, हैं? अबिल, सर वो मदरसा गए हैं सर। यार ये क्या बात होती है बेटा, फिर अपने अगर, यार मुझे इनके घर वालों से बात करनी ही पड़ेगी यार, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। चलिए भाई, x इक्वल टू 5 वाई माइनस, इन दोनों से बोलना मेरे से बात करें, ठीक है ना बेटा? ओके सर। x इक्वल टू 5 वाई माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 7। अब 3 ईयर्स हेंस, 3 ईयर्स हेंस, 3 साल बाद में वरुण सेज x प्लस 3, स्वाति जेज y प्लस 3। अब क्या बोल रहा है भाई, स्वाति एज विल बी, मतलब y प्लस 3 इज इक्वल टू 2/5 ऑफ वरुण सेज। स्वाति एज विल बी 2/5 ऑफ वरुण सेज, ऐसा गिवन है। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5y प्लस 15, 2x प्लस 6, 5y प्लस 15। अब x की वैल्यू यहाँ रख दो भाई, क्योंकि आप x की रख सकते हो यहाँ पर भाई, किसी एक को हटाना, तो x की वैल्यू क्या है हमारी, 5y माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 7 ब्रैकेट के साथ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, बाई इक्वेशन 1 ब्रैकेट के साथ। अब इसको सोल्व कर लो, 5y प्लस 15, 2 इंटू 5 10, y माइनस 7 का स्क्वायर, 2 इंटू 7 14 प्लस 6, 5y प्लस 15, बेटा y माइनस 7 का होल स्क्वायर ओपन कर लो, बोलो, माइनस 14y प्लस और प्लस 20। कैलकुलेशन ज्यादा है इसलिए करवाइए ये प्रॉब्लम मैंने। 140y 49 इंटू 10 490 प्लस 20, सबको उधर की तरफ ले जाओ क्योंकि y पॉजिटिव इधर है, 10y स्क्वायर, ये 5y इधर जाएगा तो माइनस 145y, ये 15 उधर जाएगा तो 495, 5 कॉमन आ रहा है भाई। चलिए लिख लीजिए, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक है, 2y स्क्वायर माइनस 29y प्लस 99 इक्वल टू 0, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक आती है, लिख लीजिए भाई यहाँ पे।
निकल गए कैसे? फैक्टर 99 इंटू 2 198। 198 के ऐसे फैक्टर करोगे 29 आ जाए। भाई यदि मैं 2 पे तो आ ही नहीं रहा, 6 पे कितना हो गया 33, नहीं आ रहा। 6 के बाद 9 पे आ रहा, 9 2 जा 18, 22 नहीं आ रहा। 11 पे आ रहा है, इसका मतलब 11 पे आ रहा है। तो इसके फैक्टर हो गए 11 और 18, ठीक है। टू वाई स्क्वायर माइनस 11y माइनस 18y, y कॉमन आ गया 2y माइनस 11, 9 कॉमन आ गया 2y माइनस 11, तो y माइनस 9 2y माइनस 11 इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा y इक्वल टू 9 आ गया, 11/2 y इक्वल टू 9 है, तो x क्या आ गया भाई हमारा निकालना। x क्या था 5 9 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 7, 5 4 20 प्लस 7 27 ईयर्स, बिल्कुल सही आ रहा है। ये तो पॉसिबल नहीं होगा, आप निकालोगे तो भी आपका नहीं होएगा पॉसिबल, क्योंकि नेगेटिव में आ जाएगा इससे। सो देयरफॉर वरुण's प्रेजेंट एज, बोलिए 27 ईयर्स, और सेकंड क्या थी स्वाति's प्रेजेंट एज 9 ईयर्स। कोई दिक्कत? कैलकुलेशन ज्यादा है इसलिए करवाया है, ताकि आप कैलकुलेशन से घबराए नहीं, इसलिए करवाया मैंने। वरुण's प्रेजेंट एज 27 ईयर्स, Swati's present age 9 years. लिखो जल्दी लिखो। तो ये तो थी हमारी वर्ड प्रॉब्लम किसकी, एज वाली। अब मैं ले रहा हूं नंबर्स वाली प्रॉब्लम ले रहा हूं पहले, क्योंकि आने के चांसेस वही है, एज नंबर्स इन तरह की प्रॉब्लम आने के चांसेस ज्यादा है। नेक्स्ट, लिखो द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। The sum of squares of the sum of squares of 2 consecutive natural numbers
is 313. Is 313. Find the numbers. Find the numbers. तो हमें नंबर्स निकालना। बेटा दो कंजुगेटिव नेचुरल नंबर, x और x प्लस 1, बिल्कुल सही है, x और x प्लस 1। टू कंजुगेटिव नेचुरल नंबर इज x एंड x प्लस 1। टू कंजुगेटिव ऑड नंबर्स, सुनते जा बेटा, सुनता जा, x एंड x प्लस 2। ऑड नंबर कंजुगेटिव ऑड नंबर क्या लोगे, x एंड, इवन नंबर भी यही लोगे, x एंड x प्लस 2। लेकिन कंजुगेटिव नेचुरल नंबर क्या लोगे, x एंड, तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंजुगेटिव नेचुरल नंबर, लेट टू कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स आर, टू कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स आर x and x plus 1. Now according to problem, दोनों का स्क्वायर का सम किसके इक्वल है, 313। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का सम 313 के इक्वल है। तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2x। 313 को इधर लेके आओगे तो 312, 2 से डिवाइड हो रहा है, 156। अब बेटा सिंपल सा है, 156 के ऐसे फैक्टर करने की एक का डिफरेंस है, तो लगातार दो नंबर होंगे, तभी तो एक का डिफरेंस आया भाई। 3 से कैंसिल किया, फिर यहां फिर 2 कॉमन ले लो, फिर 2 कॉमन ले लो, कितना आएंगे फैक्टर, 12 और 12 13। and 30, तो आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12x, फैक्टर आ गया x माइनस 12 x प्लस 13। तो x का वैल्यू एक तो 12 आ गया, या x का वैल्यू माइनस 13 तो पॉसिबल नहीं नेचुरल नंबर से। सो टू कंजुगेटिव, सो देयरफॉर टू कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स आर, टू कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स आर 12 एंड 13, नंबर्स आर 12 एंड 13। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत है बेटा, पक्का? no sir, चलिए लिख लीजिए इसको, टू कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स आर 12 एंड 13। वापस रिपीट कर रहा हूं, आज के क्वेश्चंस और कल के क्वेश्चन और आज के क्वेश्चन जो दूंगा उनकी आपकी डाउट क्लास संडे को होगी। और संडे को आपका मतलब आप ये मान के चलिए कि मैं उसमें आपको हाइट एंड डिस्टेंस भी रिवाइज करूंगा, मतलब तुम्हारे लिए नया और इनको रिवाइज करवा देंगे, बात बराबर है। ताकि आपका जो इस वीक में टेस्ट होगा, अगले वीक में लूंगा टेस्ट, क्योंकि अगले वीक तक ओपन हो जाएंगे तो सबको बुला के फिर ऑफलाइन लेंगे। मैं ऑनलाइन के चक्कर में नहीं ले रहा टेस्ट, क्योंकि ऑनलाइन में टेस्ट लेने का कोई मतलब ही नहीं है कि सब ईमानदार है, वो चक्कर है भाई। सब ये बोलेंगे दिल है कि मानता नहीं है सर हमारा।
नेक्स्ट, the difference of the squares of two numbers, the difference of the squares, the difference of squares of two numbers is 45. The square of smaller number, the square of smaller number is 4 times the larger number. 4 times the larger number. Find the numbers. Find the numbers. उसने बोला दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस, तो पहले दो नंबर मानो, एक बड़ा और एक छोटा नंबर मानो. लेट लार्जर नंबर बी इक्वल टू एक्स एंड स्मॉलर नंबर इक्वल टू वाई. अब आपसे क्या बोला, इनका स्क्वायर का डिफरेंस अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम. बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल गिवन है, ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी. फिर उसने बोला है स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर मतलब इज 4 टाइम्स ऑफ. बस यही सबसे बड़ी गलती है. और ये मतलब हमारे दिमाग में वो स्क्वायर ऐसे फिट हो जाता है कि हम स्क्वायर बोलते हैं, जबकि उसने बोला ओनली लार्जर नंबर. आपको स्क्वायर और लार्जर नंबर कहाँ बोलो, तो यहाँ वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 4x. ये 4x. सबसे ये गलती होती है. ये बिल्कुल कॉमन मिस्टेक है जो 90% स्टूडेंट गलत करते हैं. वो क्या लिखता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर, जबकि उसने क्या बोला ओनली लार्जर नंबर. तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x. ठीक है, तो वाई स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, बेटा फर्स्ट एंड सेकंड में वाई स्क्वायर की वैल्यू 4x रख दो फर्स्ट में. तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 45. क्वाड्रेटिक बन गया भाई हमारा. सिंपल सा है, 45 के ऐसे फैक्टर करो कि 4 डिफरेंस आ जाए 9 और 5. तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x माइनस 45. x कॉमन आ गया, x माइनस 9 माया प्लस 5 कॉमन आ गया, तो x माइनस 9 x प्लस 5 x इक्वल टू 9 x इक्वल टू माइनस 5. अभी नेगलेक्ट कर दो. अब x इक्वल टू 9 आ गया तो y कितना आ गया भाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 9. y इक्वल टू कितना आ गया बेटा 6. सो द नंबर्स आर 9 एंड 6. कोई दिक्कत है बेटा किसी को, क्लियर है, पक्का लिख लो. सो द नंबर्स आर 9 एंड 6. तो ये वो दो नंबर है 9 और 6. टू डिजिट नंबर थोड़ी है, आपसे तो सिर्फ नंबर बोले, 2 डिजिट नंबर तो बोले ही नहीं है. वो अभी बता रहे 2 डिजिट वाली करवा रहे हैं, अभी 2 डिजिट की बात करी नहीं हमने.
x इक्वल टू -5 x नहीं है बेटा, क्रॉस लगाया है। और अब जब तुमने 2 डिजिट नंबर की बात की तो वही ले लेते हैं। और 2 डिजिट नंबर is such that product of its digits is 18. Product of its digit is 18. When 63 is subtracted from the number, when 63 is subtracted from the number, the digit interchange their places. The digit interchange their places. Find the number. Find the number. The digit interchange their places. तो हमें नंबर निकालना। अब देखो, लेट द 2 डिजिट नंबर, क्या मानेंगे 2 डिजिट नंबर 10x + 1, लेकिन इनकी डिजिट्स क्या क्या है? एक मिनट, जल्दी लिख पहले। चलो आप भी लिख लो, क्वेश्चन नहीं आता, फिर बाद में बात करें। लिख लीजिए बेटा यार। टू डिजिट नंबर हमने क्या माना है? x 10x एंड y और 10x + y। 2 डिजिट नंबर हमने माना है 10x + y, जिसमें डिजिट्स क्या क्या है? x and y. x एंड y। तो आपको क्या गिवन है? xy = 80, प्रोडक्ट गिवन है ना। तो xy = तो y की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 18/x। तो देयरफॉर 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर क्या हो गया हमारा? छोड़ो अभी, ये हो गया आपका y = 18/x। अब क्या बोल रहा है कि 63 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। समझना, ये नंबर है, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने? तो द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, मतलब डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस। 63 आपने सब्ट्रैक्ट किया तो डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस। आप चाहो तो ये भी बोल सकते हो रिवर्स नंबर, यहां पर लिख सकते हो 10y + x। ठीक है, तो आपने जैसे 63 सब्ट्रैक्ट किया, अब इसको सोल्व कर लो पहले। 10x - x y - 10y = 63। 9x - 9y 9 से डिवाइड कर दो, और y की वैल्यू क्या है? यहां रखेंगे, पहले मत रख देना। y की वैल्यू क्या रखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 ऐसे लिख देंगे। फ्रॉम एलसीएम ले लो, इक्वल टू, चलिए लिख लीजिए यहां तक। ठीक है, यहां तक x² - 18 = 7x।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 7x फैक्टर बोलो 18 के। -2 -9 अरे -2 -9 कैसे होंगे बेटा? -9 -9 + 2 होंगे ना यार। तो x का वैल्यू 9 आ गया, x का वैल्यू -2 नेग्लेक्ट कर दीजिए, नॉट पॉसिबल। तो x 9 आ गया, y कितना हो गया? 2 2 So therefore 2-digit number 10x plus y 10 multiplied by 9 plus 2 कितना आ गया बेटा नंबर? 92। ऐसे करेंगे, आ गया समझ में? क्लियर है? एक और कर लेते हैं इसी टाइप का, पहले इसको लिखते हैं। तुम भी इसको लिखने के बाद बेटा ऑनलाइन वाले सब दोबारा कनेक्ट कर लो। सर हाँ बेटा बोल। सर वो 2 डिजिट नंबर सर, अगर हम x इज इक्वल्स टू -2 लेंगे तो सर वो -29 आ सकता है। आ सकता है ना, लेकिन अपन को पॉजिटिव नंबर ही लेना है। ओके सर। ये अंडरस्टूड है कि पॉजिटिव ही लेना है आपको, ठीक है ना? ओके सर। A 2-digit number is such that product of the digits is 14. Product of digits is 14. When 45 is added to the number, when 45 is added to the number, the digits are reversed. The digits are reversed. Find the number. Find the number. A 2-digit number, let 2-digit number